पहुंची, वो नारियल थाली में और चिराग वगैरह क्या क्या सजा के लिजा के सामने रख देती है और ऐसे यूं ऐसे पकड़ के कहती है, ओली अकबरो मेरो लौड़िया ना चासा लोहा मिलो चाहिए, अगर ना मिलो तो तुम्हारी शिकायत मैं चाहे मदीना से करूंगा। वो भोपाल की औरत कह रही थी, गैर मुस्लिम थी। मैं सोचने लगा यार अल्लाह कितनी बेअदबी से कह रही है, यूं हाथ रखे हो बड़े सीनातान के कह रही है मेरो काम होना चाहिए, नहीं हुआ तो तुम्हारे शिकायत में ताजदार मदीना से करूंगा। मगर मेरे दिल ने फैसला किया, इसे यकीन है कि अली अकबर हमारी मुराद को पूरी करेंगे और अगर अली अकबर ना करेंगे तो इनके सबसे बड़े आका और सबसे बड़े दाता इनके नाना ताजदार मदीना है, मैं उनसे शिकायत करूंगी। तो खैर गैर मुस्लिम को इतना तो मालूम है, गैर मुस्लिम को इतना तो मालूम है, मगर ताज्जुब हो रहा है मुसलमानों को आज तक न मालूम हो सका। और आए दिन कुछ न कुछ फतवा होता ही रहता, अल्लाह की लकवा है। अच्छा एक आखिरी बात कहूंगा, फतवा नहीं लकवा। मैंने अभी बताया कि मैं बहराइच शरीफ के खानवारे से ताल्लुक रखता हूँ। दरगाह तो है बहराइच में, मगर 13,000 रोजे पूरे भारत में मेरे गाजी बाबा के बने हुए और हर जगह मेला। जिंदा शाह मदार एक वलीये कामिल का नाम है। 1442 जगहों पर आपने चिल्ला किया, वहाँ मेला लग रहा, दरगाहें बनी हुई। तो मैं अपनी भाषा और अपनी जबान में कहता हूँ कि जिंदा शाह मदार का 1442 टावर भारत में है और 13,000 टावर सैयदे सालार मसूदे गाजी का है और करबला के ताजदार का टावर तो गली गली में है, नगर नगर में है। ये जितने ताजिया है, मेरे हुसैन का टावर है, ये करबला है जितनी है, हुसैन का टावर है, ये इमाम बारगाह है जितनी है, हुसैन की टावर है, ये जितने भी इमाम बाड़े हैं हुसैन का टावर है, और ये गुफरा माँ का इमाम बाड़ा भी मुझे कह लेने दो, ये हुसैन का टावर है। तो 1442 टावर जिंदा शाह मदार का और 13,000 टावर सैयदे सालार का और लाखों करोड़ों टावर करबला के ताजदार का। आज दुनिया के अंदर इन शख्सियतों के अलावा किसी और का टावर नहीं लगा हुआ है। और मैं कहूँगा कि जिसका जितना टावर है उसका उतना ही पावर है, जिसका जितना टावर होगा उसका उतना ही पावर होगा। पानी नहीं कर देंगे और ना हुसैन का नाम खत्म हुआ है, ना हुसैनियत कभी खत्म होगी। तो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए ये मैंने चंद खराशें जो ज़हन दिमाग में थी वो निकालने की कोशिश की है। मैंने ये चाहा है और हज़रत मौलाना का पैगाम भी ये है कि सीन और शीन जिस तरीके से किताबों में एक जगह है उसी तरीके से हम और कांधे से कांधा मिला करके अपनी ताकत को अपने मुल्क वालों को दिखा दे कि हम न तब जुदा थे न हम जुदा है। और इंशाअल्लाह रहमान सुबह क़यामत तक हम मुत्तहिद और मुत्तफिक हो करके एक आवाज बुलंद करेंगे। चाहे सलमान रुश्दी हो हम उसका भी सत्यानाश करेंगे, चाहे टोनी बेलियर हो हम उसका भी सत्यानाश करेंगे, चाहे जॉर्ज बुश हो। हमारे इस्लाम के लिए अगर कोई जबान खुलेगी हम उस जबान को खींच लेंगे, हम उस लाश की फाल खींच लेंगे जो हुसैन और आले मोहम्मद और इस्लाम के खिलाफ तड़पती हुई नजर आएगी। और हुसैन का चाहने वाला जहाँ कहीं भी होगा हुसैन का मिजाज लेकर के रहेगा और दुनिया के जिस गोशे में रहेगा हुसैनी बन करके रहेगा। तो ये जो लोगों ने कुछ तफरीक पैदा कर दी है इस तफरीक को खत्म करो। जहां तक अली को मानने का सवाल है, अली को तुम बह के मानना ही पड़ेगा क्योंकि अली को सबने माना है। अरे भाई किसी ने सबसे बड़ा मंतिकी माना,
किसी ने सबसे बड़ा फलसफी माना, किसी ने सबसे बड़ा नावी माना, किसी ने सबसे बड़ा सरफी माना, किसी ने सबसे बड़ा आरिफ बिल्लाह माना, किसी ने सबसे बड़ा वलीये कामिल माना, और किसी ने पहला माना और किसी ने चौथा माना। अली की बात तो वो है कि सबको मानना ही पड़ता है, बगैर माने छुट्टी नहीं है। अरे भाई ये और बात है कि रसूलुल्लाह के कफन दफन में शरीक नहीं हुई है आप। चलो ठीक है, हम उस पर बात नहीं उठाएंगे, हालांकि ये बहुत बड़ी बात है। खाना पीना साथ रहा, रोजमर्रा की जिंदगी बराबर गुजरती रही, मगर रसूलुल्लाह का जिस दिन इंतकाल हुआ है, रसूल पाक का जनाजा रखा रहा, ये दफन किसने किया? खैर ये बात हम नहीं उठाएंगे, उस बात को वहीं रहने दो। मगर फिर भी अहले तशय्युअ का देखो कि वो 4 कदम आगे बढ़ करके इत्तेहाद का हाल है कि सारे इख्तिलाफात को बाहर रहता है रखो, खुदा समझेगा या मुस्तफा समझेंगे, अली व खबीर समझेगा, मुस्तफा समझेंगे, मगर उसमें हम और न जा करके कम से कम सीन और शीन एक जगह आ करके एक मुत्तहिद ताकत हो करके अपनी आवाज को बुलंद करो। और दुनिया का बड़े से बड़ा डिक्टेटर अगर आ जाए और कहे आओ तो मुझे अपना समर्थन दे दो, कुर्सी मैं दिलवाऊंगा, विधायक मैं बनाऊंगा, उसके कहने पे मत आ जाना, उसके किरदार को भी देखना है, उसके कैरेक्टर को भी देखना है, उसके आचरण को भी देखना है, उसके स्वभाव को भी देखना है। जैसा कि यजीद ने कहा था, ए हुसैन अपना समर्थन मुझे दे दो, यानी मेरे हाथ तो बैत हो जाओ। बैत होना समर्थन देना, मेरे हाथ में बैत हो जाओ। तो हुसैन ने देखा और हुसैन ने कहा, नादान तू यार है, मक्कार है, दगाबाज है, अय्याश है, फहाश है, जनाकार है, बलात्कार है, तवंडा है, तो दहशत पसंद है, इंतहा पसंद है, नादान। और ये मेरा हाथ नबूवत वाला हाथ है, रिसालत वाला हाथ है, इमामत वाला हाथ है, क़यादत वाला हाथ है, सियादत वाला हाथ है, शरफ वाला हाथ है, बुजुर्गी वाला हाथ है, खुलूस वाला हाथ है, नियत वाला हाथ है, शरीयत वाला हाथ है, तरीक़त वाला हाथ है, मारिफत वाला हाथ है, हक़ानियत वाला हाथ है, नियत वाला हाथ है, शरफ और बुजुर्गी वाला हाथ है। और नादान ये तेरे हाथ में अगर अपने हाथ को दे दूंगा तो जमाना पुकार उठेगा कि हक हार गया और बातिल जीत गया। इसी वजह से मेरे ख्वाजा ने कह दिया, सरदार नदार दस्तदार दस्ते यजीद हक्का की बिना ला इलाहा सा हुसैन। हुसैन ने सर को तो दे दिया मगर अपने हाथ को ना दिया। और उसी हक को हक्कानियत की पायदारी के लिए जब हजरत इमाम हुसैन मुख्तसर सा एक काफिला लेकर के, वो भी अपने कुम्मा वालों को, घर वालों को, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उसमें औरतें भी हैं, लेकर के मैदान करबला में पहुंचे। चारों तरफ से शिया ने घेर लिया और तलवारों पे तलवारें चलने लगी। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन ने कहा, हम लड़ने के इरादे से नहीं आए हैं, हम लड़ना नहीं चाहते हैं, तुमने ये खुतूत मेरे पास भेजे, मैं आ गया। क्या तुम्हें ये नहीं मालूम है कि मैं रसूल का नवासा हूँ, अली का बेटा हूँ, फातिमा का दिलबंद हूँ? तुम्हें मालूम नहीं है? उधर से आवाज आई, सब हमें मालूम है, मगर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत इमाम हुसैन को जब चारों तरफ से यजीदी फौज ने घेर लिया और तलवारों पे तलवारें चलने लगी, तो दुनिया का कानून कहता है कि जान का बचाना वाजिब है। बोलो, जान का बचाना वाजिब है। जब तलवारें चलने लगी तो हजरत इमाम हुसैन ने भी तलवार को निकाल ली, मगर उस वक्त हजरत अली पर आए और कहा, मेरे बाबा मुझे इजाजत दे दो, मैं जंग में जाऊंगा। ये मेरे बाबा, मेरे होते हुए आप जंग में न जाइए,
حضرت امام حسین نے کہا میرے لال میں تمہیں اجازت کیسے دے دوں؟ جا کر کے اپنی پھوپھی اماں سے پوچھ لو، بڑے ہی ناز و ادا کے ساتھ پانا ہے۔ حضرت علی پر جاتے ہیں اور حضرت زینب کے دامن کو پکڑ کے کہتے ہیں اے میری پھوپھی اماں مجھے اجازت دے دو، میں نانا کے دین کو بچانے جا رہا ہوں۔ اور حضرت زینب نے کہا میرے لال میں تمہیں اجازت کیسے دے دوں؟ اے میرے لال بڑے ارمانوں کے ساتھ پالا ہے، مگر حضرت علی اکبر نے رو کر کے کہا اے میری پھوپھی اماں مجھے اجازت دے دو۔ اب وہاں سے اجازت لے کر کے اب گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور اپنے بابا سے کہتے ہیں اے میرے بابا اپنے بیٹے کا آخری سلام لے لو، اور سلام عرض کر کے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، ہزاروں لہیوں کو پنار کرتے ہوئے، ہزاروں یزیدیوں کو تحتے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک بار کی آپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے، علی اکبر کا لاشا زمین کربلا پہ گرتا ہے، علی اکبر آواز دیتے ہیں اے میرے بابا میرے بابا، ایسے میں دوڑتے ہوئے امام حسین جاتے ہیں اور علی اکبر کا سر اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں اور کہتے میرے لال اے میرے لال آنکھیں کھولو۔ علی اکبر کہتے میرے بابا میرے دونوں آنکھوں میں تیر پیوست ہے، تیر کو نکالا اور آستین سے خون کو صاف کیا اور کہا میرے لال دیکھو۔ حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھولی، کہا میرے بابا جب میں مدینہ سے چلا تھا تو میری بہن سغرا نے میرے دامن کو پکڑ کر کے کہا تھا اے میرے بھیا میں بھی چلوں گی، مگر میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ بہن میں بہت جلدی آؤں گا، میری بہن سغرا میرا انتظار کرتی ہوگی۔ حضرت امام حسین نے اپنی دونوں انگلیوں کو یوں کیا اور کہا میرے لال میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ علی اکبر نے دیکھا، کہا میرے بابا جنت البقیع تو نظر آ رہا ہے، باب السلام تو نظر آ رہا ہے، باب جبریل تو نظر آ رہا ہے، مگر میرے بابا میری سغرا نہیں دکھائی پڑ رہی ہے۔ اتنے میں حضرت امام حسین نے تھوڑی سی انگلی یوں ٹیڑھی کیا، کہا میرے لال دیکھو۔ حضرت علی اکبر نے دیکھا اور ایک صدا کھینچ کر کے کہا یہ حضرت اکبر نے اپنے بابا سے شہید ہوتا ہورن میں بہن ملے نہ ملے، کہا یہ حضرت اکبر نے اپنے بابا سے شہید ہوتا ہورن میں کفن ملے نہ ملے۔ یزید ایسے ہزاروں یزید ہو جائے مٹا سکے گی نہ دنیا، حسین کی منزل یزید دور ہو لیکن سوال بیعت کا نہیں ہے کھیل تماشا، حسین کی منزل۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ